एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, कुछ समय से मेरी तबीयत ख़राब थी जिस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल है करवा चौथ। तो मेरी आज से ही करवा चौथ की जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। हालांकि अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा मैं कुछ इस बार नहीं करूँगी। ज़्यादा ही मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। लेकिन अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी। इस हाथ पे तो बस थोड़ी सी ही अभी स्टार्ट हुई है और दूसरा वाला हाथ है उस पर पूरी लग चुकी है। इस पर किसी लड़की ने लगाई है और इस पर मैं खुद से लगाऊंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं और ब्लॉग में आप बने रहिए। ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है, खास करके मेरे लिए भी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपना करवा चौथ का ब्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपना पूरा जो करवा चौथ पर किस तरीके से पूजा होती है, कैसे मैं तैयार होती हूँ, किस तरीके से क्या रहता है, वो मैं सारा ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, दूसरे वाले हाथ पे मेरी मेहंदी लग रही है। पहले वाले हाथ पे कैसा लगा है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से मेरी मेहंदी लगी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, पहले मैं दोनों हाथों पे लगा लेती हूँ, फिर आप लोग बताना कि कौन से वाले हाथ की जो मेहंदी है वो ज़्यादा अच्छी लगी। तो ब्लॉग में ज़रूर से बनी रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मैंने मेहंदी लगाना। आधे से ज़्यादा हाथ पर लग चुकी है। पहले मैं सोच रही थी कि एक ही बेल निकालूंगी, जैसे कि अरेबियन मेहंदी लगती है सेम उसी तरीके से, लेकिन फिर एक हाथ खाली खाली लगता है और दूसरा भरा लगता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैंने यहाँ पे अपने हाथ पर मेहंदी लगा ली है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस थी मेहंदी लगाने की। शादी के बाद पता ही नहीं चलता कि जो हमारे शादी से पहले छोटे छोटे से शौक होते हैं, जाने कब पीछे छूट जाते हैं, उनका एहसास तक नहीं होता। खैर छोड़िए, यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। उतनी अच्छी नहीं लगी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है। इस वाले हाथ की जो मेहंदी है ये पूरी मैंने खुद से लगाई है, आगे और पीछे। और क्योंकि इस वाले हाथ से इस वाले हाथ पे नहीं लगा सकते, तो इसमें एक लड़की आई थी तो उसने लगा दी है मेहंदी। और ये है मेरा पूरा फाइनल लुक मेहंदी का। अब जब ये सुबह अच्छे से रच जाएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये है रात के 10:30 बजे का समय। जब हस्बैंड आए थे तो वो हमेशा ही छेना और रसमलाई लेके आते हैं। कहा जाता है कि इसे खाने से करवा चौथ वाले दिन प्यास नहीं लगती है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे। ये है करवा चौथ वाला दिन। पूरे दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे यहाँ पे देवर जी आए हुए थे, ननद जी आई हुई थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ आप सभी लोगों से। उसके बाद मैं शाम की समय तैयार हो गई थी और यहाँ पे जो भी पूजा जिस तरीके से मेरे ससुराल में की जाती है, वैसे तो सेम ही तरीका है मायके में और ससुराल में, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ससुराल में की जाती है, जिस तरीके से मेरी सासू माँ ने मुझे बताया है, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे गौरा माता को बिठा लिया है, अपने दोनों करवे को भी भर लिया है। करवे के अंदर हमारे यहाँ पानी भरा जाता है और इसके ऊपर 7 पूड़ी रखी जाती हैं, 2 मीठी और 5 ऐसी सादा पूड़ी। और उसके बाद बर्फ़ी या जो भी आपके घर में मिठाई बनी होती है उस मिठाई को इसके अंदर हम भर लेते हैं। उसके बाद कथा ननद जी मेरी यहाँ पे सुनाती जा रही थी और मैंने महावर लगा लिया है। गौरा माँ से सिंदूर ले लिया है। कहा जाता है कि इस दिन गौरा माँ को सिंदूर अर्पण करके उसी सिंदूर को आपको लगाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। उसके बाद जो सासू माँ के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान था उसे भी हमने यहाँ पे दान कर दिया है, यानी कि छिड़क दिया है। और उसके बाद आ गए थे हस्बैंड, तो यहाँ पे समय हुआ है 8:30। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं छत पर, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में ही चंद्रमा निकलने वाला है। तो मैं यहाँ पे आगे आगे जा रही हूँ, तो ननद जी पीछे से बोल रही हैं कि भाभी को प्यास लग रही है, इसलिए भाभी जल्दी जल्दी जा रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कल के दिन मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी, यानी कि करवा चौथ वाले दिन, क्योंकि घर में देवर जी आए हुए थे, ननद जी आई हुई थी। तो बातों बातों में पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कब निकल गया। सब लोग घर पर होते हैं तो खाना पीना भी ज़्यादा बनता है, तो खाने में भी आधे से ज़्यादा समय चला गया। और यहाँ पे अनी भी बहुत ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि अब वो थोड़ा समझदार हो
हो गया है, सारी चीज़ों को समझ रहा है, तो वो देख रहा है कि क्या हो रहा है। और जैसे ही हम छत पर आए तो चंद्रमा तो निकल आया है, तो मैं जल्दी जल्दी से अपनी पूजा कर लेती हूँ। दीदी ने अपनी पूजा कर ली है, तो मैंने ज़मीन पर चंद्रमा बनाया है और उसके बाद जो भी पूजा जिस भी विधि विधान से की जाती है उसी तरीके से कर लेते हैं। सारी चीज़ें ब्लॉग में नहीं दिखा सकते क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है। आप देख सकते हैं चंद्रमा निकल आया है, तो मैंने यहाँ फटाफट से अपनी पूजा कर ली है और उसके बाद चलते हैं चंद्रमा की पूजा करने। वैसे पूरी पूजा नीचे जो चंद्रमा बनाया जाता है वहीं पे हो जाती है, सिर्फ चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है जो कि हम खड़े होके देंगे, और जो भी सीखें हैं वो इधर से उधर चारों दिशाओं में फेंकी जाती हैं हमारे यहाँ, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। तो आपने देखा चंद्रमा यहाँ पे निकल आया है और उसके बाद यहाँ पे हमने अर्घ भी दे दिया है। और फ्रेंड्स अब आ गई है वो शुभ घड़ी जिसका इंतज़ार हम सभी सुहागिन औरतों को पूरी साल से रहता है। तो सबसे पहले तो चलनी से चंद्रमा देवता को देख लिया है और उसके बाद देखते हैं अपने पतिदेव को। मेरे साथ साथ आप लोग भी देख सकते हैं कि कितनी खुशी है इनके चेहरे पर। अब इन्होंने मुझे पिला दिया है पानी और अब मेरा व्रत यहाँ पे संपूर्ण विधि विधान से पूरा हो गया है। आशीर्वाद ले लेते हैं कि हर साल मैं इसी तरीके से करवा चौथ का व्रत करूं। आज के दिन बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि जितनी भी महिलाएं, जितनी भी मेरी बहनें इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं वो हंसी खुशी हर साल इसी तरीके से करवा चौथ के व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ करें। मेरी गौरा माता और चंद्रमा देवता से यही प्रार्थना है। उसके बाद हम नीचे आ गए थे और उसके बाद कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील शूट की थी, जो कि आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टा आईडी है सीता की रसोई के नाम से, सेम ही है। और उसके बाद हमने खाना पीना खाया, कुछ फ़ोटो क्लिक किए और उसके बाद सो गए। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ढेर सारे दोस्तों में शेयर करना। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। साइड में ही बेल आइकन होता है, उस पर भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप ऑल पर क्लिक करेंगे तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी और मेरी वीडियोस को आप देख पाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और आपको बतानी है, सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो फिर ठीक है, मैं फिर से मिलूंगी ऐसी एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।